दोस्तों बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जो तैयारियां है काफ़ी जोरों पर पकड़ी हुई है। सारी की सारी पार्टियां जो हैं एकदम तैयारी जोरों से कर रही है। लेकिन दोस्तों आज राजनीति की बात करेंगे, बिहार की उस राजनीति पर जो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज बात करने की कोशिश करेंगे कि जो पलटी मारते हुए आज तक यहाँ पर आए हैं, क्या वो पलटी मारेंगे या उनके परंपरा को बीजेपी जो है परंपरागत तरीके से अपनाएगी और उस सारी चीजों को आगे लेकर जाएगी। यानी क्या बीजेपी भी पलटी मार सकती है नीतीश कुमार के साथ? क्या इनको भी धोखा दे सकती है? दोस्तों बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन है, उसको भी विश्लेषण के माध्यम से आपको बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ आंकड़ा भी बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि बीजेपी नीतीश कुमार से पलटी मार रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। दोस्तों आज विश्लेषण जो होगा, राजनीतिक विश्लेषण बिहार विधानसभा के लेकर, बिहार के चुनावों के लेकर कि जिस स्तर से सरगर्मियां बढ़ रही है और बीजेपी क्या चाह रही है, जेडीयू क्या चाह रही है, वो सारी चीजों का आज आपके बीच में बात करने की कोशिश करूंगा। जी हाँ दोस्तों, जिस स्तर से अभी देखा जा रहा है कि जो बीजेपी है काफी दिनों से, काफी कई दशकों से कहा जा सकता है कि वो नीतीश कुमार के साथ ही रहे, जो आज तक वो मुख्यमंत्री अपना नहीं दे पाए। जब भी दिए उप मुख्यमंत्री दिए, कभी नीतीश कुमार जी उनके साथ गए तो कभी उनके साथ गए, लेकिन जब तक बीजेपी के साथ रहे तब तक उनको उप मुख्यमंत्री ही बनाकर रखे। लेकिन कहीं ना कहीं आइडिया चल रही है, विचार चल रही है, वो एक प्लान चल रही है कि जिसके तहत बीजेपी को बिहार में सीएम बनाया जाए और इस पर काम भी हो रही है। दोस्तों आपको बताते चले कि जो नीतीश कुमार जी हैं बार बार पलटी मारते हैं, लेकिन बीजेपी जो है पलटी मार सकती है, ऐसे संभावनाएं व्यक्त किया जा रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, समझने वाली बात है कि जो नीतीश कुमार हैं अभी तक वो सीएम बनते आए हैं। जो बीजेपी है चाहती है कि बिहार में वो सत्ता में ना रहें, बल्कि सत्ता के साथ साथ उसका जो सीएम हो उसका हो। क्योंकि जो नीतीश कुमार जी हैं अभी वर्तमान में जो उनकी मानसिक बीमारियां जो है, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी हरकतें कर दे रहे हैं, जिसके वजह से बीजेपी भी थोड़ा उनको सीएम फेस लेकर थोड़ा चिंतित है कि अगर उनको सीएम फेस लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं जिस हरकत तो किए हैं वो हरकत कहीं भारी ना पड़ जाए। इसलिए, और दूसरी बात ये भी दोस्तों है तो वो चाहती है कि बिहार में सीएम उनका बने। इसलिए ऐसा हो सकता है, संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है कि वो सीट बंटवारे में कहे कि हम नीतीश कुमार से, अगर सीएम फेस उनको भी कहती है तो उसमें कहेगी कि नीतीश कुमार से हम ज्यादा सीटें लेंगे, सब लोगों से ज्यादा सीटें लेंगे तभी हम लड़ेंगे। हो सकता है कि जेडीयू वाले कहेंगे कि जब तक होगा तो बराबर का ही होगा। तो बराबर का होगा तो दोस्तों समझने वाली बात है कि अगर बराबर का होगा तो फिर हो सकता है कि एनडीए जो है वो जीत जाए। जीतने के बाद में नीतीश कुमार जी पलटी मारकर अगर बीजेपी कहेगी कि हमारा कैंडिडेट सीएम होना चाहिए, हमारा व्यक्ति, हमारा पार्टी से सीएम होना चाहिए, नीतीश जी नाराज हो जाएंगे और चल जाएंगे आरजेडी के साथ, तो हो जाएगा समस्या। फिर बिहार में बीजेपी सपना जो है वो देखते रह जाएगी और कुछ नहीं कर पाएगी। इसी की वजह से ऐसा लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़े और ज्यादा से ज्यादा लाए, ताकि कोई भी असंभावनाएं नहीं हो सकती है। संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है कि उनका जो सीएम का चेहरा होगा बीजेपी से होगा। वो चाह रही है कि बिहार में हम सत्ता में आए। सत्ता में आए तो दोस्तों उसके लिए सबसे ज्यादा सीट निकालने की जरूरत है, नहीं तो एक दूसरे का जो गठबंधन है उसके साथ मिलकर रहना पड़ेगा। और तो कहीं ना कहीं फिर नीतीश कुमार, फिर से नीतीश कुमार, ये सारी चीजें आने वाली हैं। तो इसके तहत ऐसा लग रहा है अभी उनको जो है चढ़ा रहा है कि नहीं हम लोग साथ में लड़ रहे हैं, साथ में लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि लास्ट दांव उनको बाहर कर दे। जो नीतीश कुमार बार बार पलटी मार रहे थे उनको पलटी ना मारकर खुद बीजेपी पलटी मार दे, ऐसा भी हो सकता है। संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है अभी वर्तमान में जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं और जिस स्तर से बीजेपी चाह रही है। अगर देखिए समझने वाली बात है, अगर सीट बंटवारे को लेकर हम बात करते हैं तो समझने वाली आपको दोस्तों बात है कि जो 243 सीटें हैं विधानसभा में, बिहार विधानसभा में, उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ बीजेपी जीतन राम मांझी का हम पार्टी है, चिराग पासवान का लोजपा रामविलास है, जो वो 40 से 45 सीटों का मांग कर रहे हैं, 50 भी सीट मांग कर रहे हैं। जो जीतन राम मांझी है उनका भी डिमांड है कि 10 से 15 हमको भी सीट मिले। फिर से दूसरी जो पार्टियां हैं कोई भी हो सकता है जुड़ जाए 10 सीटें के लिए, 5 सीटें के लिए, तो लगभग मिलाएंगे तो 50 और 10
60 सीटें, कोई और आ जाए तो 5-10, यानी 70 सीटें हो जाएगी। इस गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू को छोड़ाने के बाद भी यहां पर 70 सीटें निकालनी पड़ेगी। अगर 70 का डिवाइड किया जाए तो 170 सीट, 170 अगर उसमें हटा दिया जाए तो 170 सीट बचेगी। 170 मैं लगभग हम बता रहे हैं 170 सीटों में दोस्तों अगर दो भाग कर दिया जाए तो उसमें लगभग आपको 85 सीटें एक बीजेपी को मिलेगी, 85 सीटें जेडीयू को मिलेगी। इसमें भी ऐसा भी हो सकता है कि जो बीजेपी है वो कहेगी कि भाई 85 सीट पे हम कैसे लड़े, नीतीश कुमार से ज्यादा लड़ेंगे हम, तो कहीं ना कहीं वो कहेगी कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी आ जाएंगे 70 से 75 सीटों पे। तो नीतीश कुमार जी कहेंगे कि हम भैया हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इतना दिन से चला रहे हैं, हम 17 सीट पर काहे लड़ेंगे, 80 सीट पर काहे लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं तालमेल गड़बड़ाएगा और यही मुद्दा होगा जो नीतीश कुमार जी चुनाव अलग लड़ेंगे। माने प्लानिंग तहत हो रहा है कि इस तरह से वो अलग लड़ेंगे, क्योंकि जिस स्तर से बार बार तेजस्वी पर वो वार कर रहे थे और तेजस्वी जी नीतीश कुमार पर वार कर रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार जी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, अगर राजद भी जाते हैं तो राजद भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनके बयानों को लेकर इन पर ही सवाल उठने लगेगा। तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं, आरजेडी भी नहीं चाहती कि हम जेडीयू यानी नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाकर चुनाव लड़े। तो कहा जाता है कि ना घर के ना घाट के, उस स्तर पर पहुंचा देगी बीजेपी, आपको कहेगी कि कम सीट पर लड़ना है, नीतीश कुमार जी मानेंगे नहीं तो कह दीजिए कि जाओ हट जाओ, हम नहीं तुमको रखेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव के साथ उनके जो हनुमान हैं चिराग पासवान उनके साथ हो जाएंगे, जो कभी जय भीम बोला करते थे, आज जय श्री राम बोल रहे हैं जीतन मांझी जी, वो भी जा सकते हैं उनके साथ। नीतीश पर जाएंगे बेचारा अकेले लड़ते हुए वो चुनाव जो है हार जाएंगे, वोट काटने की कोशिश करेंगे, वोट काटेंगे भी, कोशिश नहीं वोट काटेंगे भी, और वही फायदा बीजेपी को मिल सकती है। जो आरजेडी की सीटें होगी, ये तमाम गठबंधन जो महागठबंधन है उसका सीटें जो होगी उसको काट देंगे, और काटने का फायदा होगा कि नीतीश कुमार जी जो बीजेपी है वो जीत जाएगी, नीतीश कुमार जी कुछ सीटें काट देंगे। इस तरह से प्लानिंग चल रहा है बीजेपी के खेमे में, शायद ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, ऐसी बातें हो रही है। तो दोस्तों इस तरह से बीजेपी सत्ता में आना चाहेगी। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि जिस तरह से धर्म के नाम पर लगातार जो है चला रही है, जो एजेंडा है बीजेपी का धर्म, तो धर्म के नाम पर एजेंडा काफी दिनों से चला रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें इनकी प्रचार तंत्र हैं जो लगातार काम कर रही है। ऊपर से देख लीजिए प्रशांत किशोर जो है वो भी बी टीम के काम कर रहे हैं, मन कहा जा रहा है कि बी टीम के काम करें, तो वो भी ऐसा संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है, कुछ वो भी वोट काटेंगे। तो कहीं ना कहीं दलितों का वोट काटेंगे, ओबीसी का वोट काटेंगे, न कि जनरल वाले का वोट काटेंगे। तो जनरल वाले 10 से 15% के बीच में इनकी आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं एक तरफा गिरेगी। इसलिए संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है कि एनडीए की सरकार भी बिहार में आ सकती है अगर पलटी मार दे तो बाकी आप किस तरह से मेरे बातों को सोचते हैं और इस राजनीतिक विश्लेषण को किस तरह देखते हैं, और जो हो रहा है उसको आप किस तरह से समझ पा रहे हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।